गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चियान स्टिकी डो जिसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था और जैसे वो गेम में एंट्री लेती है वैसे ही सभी उसके टीममेट्स उसे देखते ही रह जाते हैं कि कितने एक्शन से मार रही है। यहाँ तक कि गू की तो हार्ट बीट भी तेज हो गई थी उसको देखते हुए। चियान जिसने अकेली नहीं सभी लोगों को मार दिया था और उसके गुस्से को देखते हुए सभी लोग उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम थोड़ी डाउन फील कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि आज मेरा दिल टूट गया है। ये सुनते साथ ही गू का भी दिल टूट जाता है कि क्या इसका बॉयफ्रेंड पहले से है, क्योंकि गू तो उसे लाइक करता था। पर जब उसके दोस्त चियान से और भी बातें पूछे होते तो पता लगता है कि वो लड़का तो इसको जानता भी नहीं है और ना जानने की वजह से इसका दिल टूट गया। ये बात सुनकर गू को थोड़ा सुकून आता है कि कुछ ना कुछ तो चांसेस उसके पास बचे हुए हैं और हंसते हुए उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई क्रश भी है और तुम कितने साल की हो। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हो, अब कोई हंसे ना मुझ पर। ये बात कहने के बाद वो ऑफ हो गई थी और इधर जुन दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का वेट कर रहा होता है और जो भी सारी बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा था उससे उल्टा ही गू सोच रहा होता। कहने लगता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो दूसरा कहता है कि तुम कभी रिलेशनशिप में आई नहीं हो तो कैसे बोल सकते हो कि वो ऐसा सोची होगी या ऐसा कह रही होगी। तो कहने लगता है कि किसने बोला कि रिलेशनशिप वालों को ऐसी बातें पता होती है और मुझे तो इस टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे वाली इसी टाइप की निकल आई तो फिर क्या होगा। वो तो असल में चियान की बात कर रहे होते हैं। ये बात सुनकर गू भी उसकी तरफ एक बनाना फेंक देता है तो ये भी पकड़ते हुए कहता है कि मुझे भूख लगी हुई थी, चलो मैं ये खा लेता हूँ। अब सभी लोग ग्रुप चैट में लग जाते हैं जहाँ पर स्टिकी डो भी होती है। वहाँ कैमल जो स्टिकी डो से बात कर रहा होता है कह रहा होता है कि तुम्हें एक हॉप तो मिल गई है ना, क्या पता वो तुम्हें लाइक करने लगे। इन सब के मैसेजेस को देखने के बाद वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि किस तरह वो तुम्हें जानने भी लगेगा और लाइक भी करने लगेगा। ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ हाँ बताओ। तो वो उसे कहता है कि तुमने बच्चों की तरह बात नहीं करनी बल्कि लेडी बनकर दिखाना है, सॉफ्ट तरीके से बात करना। उसके मैसेजेस को देखने के बाद उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम्हें तो इस टाइप की लड़कियां पसंद ही नहीं है। तो फिर उन्हें भी पता लग जाता है कि वो तो उसको गलत रास्ते दे लेकर जा रहा था कि वो लड़का इसे खुद ही छोड़ जाएगा। और चियान जो अपना बैठ कर काम कर रही होती है उसका एक पेज भी होता है जिसका नेम स्लीप टिल वेक होता है और वहाँ पर एक पिक भी अपलोड कर देती है। तभी उसे गो गेम खेलने के लिए बुलाता है तो ये भी गेम खेलने के लिए पहुंच तो जाती है पर गो के साथ डोवो में नहीं खेली होती बल्कि स्क्वाड के लिए मैच मेकिंग कर रही होती है। यही देखकर गो कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ खेलना पसंद नहीं है। तो चियान भी कहने लगती है कि तुम्हें ये डर लगता है कि तुम उनके सामने अच्छा नहीं खेल पाओगे ना, या तुम्हें खेलना नहीं आता। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि हम रूम खेलते हैं ना, जिससे पता लग जाएगा कि तुम अच्छा खेलती हो या मैं अच्छा खेलता हूँ। अब दोनों एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए थे और पहली बार में गो मारता है इसे और दूसरी बार में चियान गो को मारती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी इंप्रेस भी हो चुके थे और ये लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी कि कौन अच्छा खेलता है। और गेम से बाहर निकलने के बाद चियान को याद आता है कि उसकी तो क्लास थी तो जल्दी से चीजें वगैरह लेकर क्लास के लिए भागती है। सबसे पहले बस पकड़ती है और बस के अंदर जाते साथ ही उसकी नजर गो पे पड़ती है और गो को देखकर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि देखो आज क्या हुआ मेरे साथ, मेरे सामने बस में गो बैठा हुआ है तो मुझे उसके साथ किस तरह जाकर बात करनी चाहिए। तो वो इसे कहती है कि तुम्हें जाकर उससे कैजुअली कोई बात करनी चाहिए, क्या कर रहे हो। अब उसकी बात मानकर ये गो के पास पहुंच जाती और गो से जाकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो भी बहुत मजे से आगे से कह देता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। उसकी बात सुनते साथ ही चियान को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ये बात तो बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए थी। अभी ये बात सोच ही रही होती है तो गो अपनी साथ वाली सीट पर अपना बैग रख देता है ताकि चियान उसके साथ न बैठ पाए। अब चियान भी दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती और गो अपनी कैंपस हंक वाली आईडी से स्टिकी डो से यही पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, वही वाला क्वेश्चन जो अभी चियान उससे पूछ कर गई थी। तो ये उसे कहती है कि कुछ भी नहीं कर रही हूँ बल्कि ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ पर जाकर छुप जाऊँ। यहीं पर इनकी बात खत्म हो गई थी और दोनों ही बस से बाहर देख रहे होते हैं। फिर चियान गो को भी देखने लगती है। अब इन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए 246 डेज हो चुके थे, मतलब कि हाफ ईयर से भी ज्यादा, और अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक भी नहीं था। इसीलिए एक बात करते हुए चियान कहती है कि किसी ने बोला था कि जो लोग खुद को हैंडसम और प्यारा कहते हैं वो कभी भी उतने प्यारे होते नहीं है। ये बात सुनकर गो कहने लगता है कि तुम फिर अपनी पिक क्यों नहीं भेजते। तो वो कहती है कि तुम पहले। दोनों में यही बात चल रही होती कि तुम पहले। अब गो अपनी पिक पहले भेजने के लिए तैयार हो गया था और आगे जाते हुए चियान को गो बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आता है तो ये भी उसे देखने के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पिक्स भी बनाने लगती है। तो गो भी कहता है कि पिक बना ली, अब मुझे सेंड कर देना। तो चियान को ऐसा लगता है कि उसे कहा जा रहा है पर पता लगता है कि वो तो अपने फ्रेंड से कह रहा था जो उसकी दूर से खड़े होकर पिक बना रहा था। पर गो को कोई भी पिक अच्छी नहीं लग रही होती, किसी में कह रहा होता है कि आंखें बंद आई, किसी में क्या मसला। तो ये सारा सीन देखने के बाद जब चियान वहाँ से जा रही होती है तो उसको कैंपस हंक का मैसेज आता है, मतलब गो का, जो कहता है कि क्या तुम मेरी बास्केटबॉल खेलते हुए की पिक देखना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ दिखाओ। और उसी टाइम पर ये गो को भी देख रही होती है जो बास्केटबॉल खेलकर ही बैठा हुआ था, पर आगे से पिक का पता लगता है जो उसने खुद से ही बनाकर भेजी हुई थी, जबकि उसको अपनी रियल वाली पिक भेजनी चाहिए थी। ये देखकर स्टिकी डो भी हंसने लगती है। अब इसी तरह टाइम गुजरता जा रहा था और चियान जो गो को अकेले खेलते देखकर उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊँ। तो वो उसे मना कर देता और कहता है कि मैं बिजी हूँ, जबकि वो सोलो में बैठकर गेम खेल रहा था। ये देखकर वो कैमल को मैसेज करती है कि इसे क्या हुआ है, अकेले बैठकर गेम खेल रहा है पर कह रहा है कि वो बिजी है। तो वो उसे बताता है कि तुमने 2 दिन पहले कहा था कि तुम उसके साथ आकर गेम खेलोगे पर उसके साथ गेम खेलने के लिए आई नहीं हो, इसलिए वो तुमसे नाराज होगा। अब ये बात पता लगने के बाद ये भी गो को मनाने के लिए पहुंच जाती, उसको मैसेज वगैरह करने लगती है, पर वो आगे से बिजी कह रहा होता तो ये भी उसको स्टोरी सुनाने लगती है। स्टोरी जब कंप्लीट हो जाती है तो वो फिर भी इतना कोई रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी एक दूसरी स्टोरी सुनाने लगती है और उसके कंप्लीट होने के बाद कहती है कि तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ। अब वो तो मान गया था पर उसके बाद चियान नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो काफी दिन से ऑनलाइन नहीं आया था और ना ही उसने कोई रीजन बताई थी ना ऑनलाइन आने की। तो वो उसे कहने लगता है कि कल मैंने इंटरव्यू देने के लिए जाना था, इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आया। तो ये भी आगे से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती। तो वो कहते हैं कि क्या मैं भी तुम्हें स्टोरी वाले जोक सुनाऊं, तो फिर ही तुम हंसोगी। ये बात सुनकर चियान हंसने लगती है और ये वही दिन होता है जिस दिन चियान रिजाइन करके जा रही थी और वो अपने काम पर आया था। और फिर चियान दिखाई जाती है जो अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी डॉम में। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें 10 टाइप्स बताती हूँ कि लड़कियां किस किस तरह की होती हैं। पहली टाइप
जो होती है वो क्यूट तरह का बिहेव करने वाली लड़कियां होती है और दूसरी टाइप भी सेम टू सेम वैसी होती है और थर्ड वाली में बिल्कुल सीधी बात की होती है, ना ही कोई क्यूटपन दिखाया होता है ना ही कुछ और यही वाली टाइप जियान बताती है कि मैं हूँ तो वह कहती है कि तुम्हें इस तरह का नहीं होना चाहिए बल्कि क्यूट बनकर दिखाओ जिससे लड़का तुम्हारी तरफ आए। अब ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि चलो ठीक है अब मैं क्यूट लड़की बनूंगी। ये कहकर एक्शन करके भी दिखाने लगती है और मैसेज आता है कि रिजल्ट आ चुका है जो भी इसने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था वो भी वीकली और मंथली के हिसाब से। अब जब ये वीकली वाला चेक करती है तो पता लगता है कि इसकी भी पिक होती है सबसे ऊपर। ये देखकर तो जियान बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसके बाद अपने कमेंट्स वगैरह भी पढ़ने लगती है जो सभी लोगों ने उसकी काम की तारीफ की हुई थी और इतने में उसे एक ऑफर भी आ जाता है जिस पर उसको अच्छी खासी पे दी जा रही होती है। उस पे को देखते साथ ही कहने लगती है कि ये तो मेरी पिछली वाली पे से भी 3 गुना ज्यादा है। क्या टॉप पर आने का ये फायदा होता है कि आपको इतनी पे मिलती है और इसको जॉब ऑफर कैरेक्टर डिजाइन की होती है कि आपने हमारी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइन करना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम मुझे ट्रीट दोगी ना, तो कहती है कि अब तो तुम्हारी दोस्त अमीर बन चुकी है, देखना और अमीर होने के बाद फ्यूचर में तुम्हें मैं ही पालूंगी। तो उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम भी मुझे संभालना। और इसी तरह नेक्स्ट डे आ जाता है और चियांग को होश अपनी फ्रेंड की कॉल पर आती है जो उसकी वर्क प्लेस पर खुली हुआ करती थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ग्लव्स यहीं पर रह गए। तो वो आगे से कहने लगती है कि मैं काफी थकी हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, पर तभी उसे याद आता है कि मुझे तो वहाँ ऑफिस में जाना चाहिए। आखिर वहीं पर तो वो होता है, क्या पता मुझे उसे देखने का मौका मिल जाए। यही सोचकर तैयार होकर निकल जाती है और जैसे ही एचसी गेम कंपनी में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे लिफ्ट में गो नजर आ जाता है। गो को देखकर ये फौरन से उसके पास लिफ्ट में जाती है और बहुत ही ज्यादा क्यूट बिहेव करते हुए कहने लगती है कि थैंक्स तुमने मेरे लिए लिफ्ट को रोका और लिफ्ट में हाथ रखना बहुत ही रिस्की वाला काम होता है ना। ये सब बातें करी होती है तभी पता लगता है कि गो ने इसके लिए ये काम नहीं किया था बल्कि अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। बेचारी यहाँ पर काफी एम्बेरस होती है पर फिर अभी भी वो गो को कुछ न कुछ ऐसा दिखाना चाहती थी जिसके बाद गो उसे भूल ना पाए। इसीलिए लिफ्ट के बंद होने के टाइम पर वो अपने बालों से स्टाइल मारने लगती है, तभी उसके बाल लिफ्ट में आ जाते हैं जिसे देखकर चियान कुछ टाइम तो सोचते है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर कहने लगती है कि मेरे बाल लिफ्ट में आ गए। तो गो भी देखने लगता है और उसके बालों को लिफ्ट से निकाल देता जो निकालना बहुत ही आसान था, मतलब वो लिफ्ट में फंसे ही नहीं हुए थे। अब बेचारी यहाँ पर भी एम्बेरस हो चुकी थी और पीछे से जुन भी हंस रहा होता है और जुन को तो चियान के बारे में पता था इसलिए चियान से कहता है कि मॉर्निंग और चियान भी उसे आगे से मॉर्निंग कहती है। तो यहाँ पर चियान वाला मौका तो नहीं छोड़ने वाली थी इसलिए गो से भी वो मॉर्निंग कह देती है। आगे से गो उसे कोई भी आंस नहीं देता तो जुन उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या काम के लिए आई हो। तो वो आगे से इससे पहले कुछ बोलती गो उसकी जगह पर आंस दे देता है कि इसने तो यहाँ से रिजाइन दे दिया है। अब चियान का फ्लोर भी आ गया था और वो अपने फ्लोर के लिए लिफ्ट से बाहर भी आ गई थी, पर बाहर आकर इतनी खुश हो रही होती है कि गो क्या मुझे जानता है, उसे क्या मैं याद हूँ। यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और जैसे ही उसे मिसेस जीन नजर आती है तो वो जल्दी से उनके पास जाती है। मिसेस जीन कहने लगती है कि तुम कितनी जल्दी मुझे मिस करने लगी थी जो मिलने के लिए आ गई हो। तो वो आगे से जॉब के बारे में ही मिसेस जीन से बात करती है कि क्या मुझे दोबारा से जॉब नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि ये काम होना मुश्किल है पर फिर भी मैं बॉस से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और चियान भी अपने ग्लव्स लेने के लिए अपनी दोस्त के पास पहुंच जाती है। तो वो इसकी ग्लव्स तो इसको वापस कर देती है और साथ में कंपनी की बातें भी इसे बता रही होती है कि तुम जो डिजाइन कैरेक्टर छोड़कर गई थी उस कैरेक्टर को किसी और ने रिवर के मिस्टर यिन ने ही संभाल लिया है। अब वही इस कैरेक्टर पर काम करे। जब से उन्हें पता लगा है कि तुम यहाँ पर आई हो तब से काम करने के लिए बैठे हुए ताकि वो तुम्हें दिखा पाए कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये सब बातें चियान सुन रही होती और तभी पता लगता है कि मिस्टर यिन आकर सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि चियान आई हुई है और वो सबसे पहले बॉस से बात करने के लिए गई थी। वहाँ पर जाकर कह रही थी कि मुझे दोबारा से काम करने के लिए आना है, पर उन्होंने इसको काफी ज्यादा डांटना स्टार्ट कर दिया कि तुमने इसको मार्केट समझा हुआ है, कभी आओ तो कभी जाओ। ये सब बातें पीछे से चियान भी सुन रही होती है और पास में ही आ जाती है जबकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता और बाकी एम्प्लॉयज वगैरह वहाँ के बैठ के देख रहे होते हैं कि पीछे चियान आई हुई है और मिस्टर यिन को इशारों से बता भी देते हैं। और जैसे चियान को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आ गई हो। मिसेस यिन तो ऐसी डांटती रहती हैं, तुम्हें उनकी बातें बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। तो ये भी आगे से स्माइल करने लगती है और उन्हें टोंट मारकर बातें सुनाने लगती है कि आपको थोड़ी रेस्ट भी करनी चाहिए, इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, आखिर आपको ग्रेजुएट हुए भी इतने साल हो गए हैं। ये बात सुनकर वो चिढ़ सा जाता है। तभी पता लगता है कि कैरेक्टर में इशू आ गया है। ये बात सुनकर यिन भी उसी कामों में लग जाता है और बाकी सब भी ढूंढने लगते हैं कि एरर कहाँ पर आया है और कैसे आया। कुछ न कुछ तो उन्हें पता लग रहा था और टीम लीडर जियांग भी आ जाते हैं वहीं पर। उन्हें भी बताया जाता है कि कैरेक्टर में कुछ एरर्स आ गए हैं तो वो भी लोगों के कमेंट वगैरह देखने लगता है और देखता है कि इसकी बात तो काफी ऊंची जा रही है, तो इसीलिए वो इस एरर को जल्दी सॉल्व नहीं करना चाहता था। तभी वो एक एम्प्लॉय को ऐसा इशारा करता है जिससे वो समझ आता है कि हमें एरर को जल्दी ठीक नहीं करना चाहिए। तो वो लोग काम को स्लो कर देते हैं और एक ही पर्सन को वहाँ पर बिठा कर जाने वाले होते हैं, पर वो बेचारा कह रहा होता है कि ये क्या कर रहे हो, मेरा एक तो कंप्यूटर नहीं चल रहा तो बाकी लोगों को भी तो एरर को ढूंढना चाहिए ना, ये काफी सीरियस मसला है। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होते थे। वहाँ पर वो आ जाता है जो आकर उसे कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या मसला है। ये कहकर उसके पीसी को देखने लगता है। जियांग भी ये सब कुछ देख रहा था, बाकी सब भी देख रहे थे कि ये लड़का कौन है, क्योंकि अभी तक किसी को भी गो के बारे में इतना खास नहीं पता था। बस ये पता था कि उसका नाम क्या है पर उसके फेस का नहीं पता था। गो भी मेन जगह पर जाकर एक बग को ढूंढ लेता है और उस बग को निकालते ही सब कुछ ठीक हो गया था। ये देखकर वो कहने लगता है कि इससे तो 0.01% चांसेस होते हैं किसी चीज में एरर आने के और आपने तो इस चीज को भी ढूंढ लिया। ये सब बातें सुनकर गो वहाँ से जाने लगता तो जियांग कहता है कि ये तुम्हारा लक था, पर गो आगे से कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से चुप करके जा रहा होता है। और उसके जाने के बाद आपस में बातें चलने लगती है कि ये कौन था, तो पता लग जाता है कि यही गो था। जियांग की फ्रेंड तो उसी से पूछती कि क्या ये गो था, तो वो आगे से स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ यही गो था और उसे गो पर काफी प्राउड फील हो रहा था। जियांग तो सभी की बातों से तंग आ गया था जो सिर्फ गो की बातें कर रहे होते, इसलिए कह देता है कि तुम लोग चुप नहीं करते, अपना अपना काम करो। ये कहकर उसने एम्प्लॉयज को डांट दिया था और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक